क्या एलियंस या खलाई मखलूक और उड़न तश्तरियाँ वाकई इस दुनिया में आती हैं, या ये सिर्फ एक झूठ का पलंदा है? और क्या इस दुनिया में आने वाले एलियंस इंसानों को अगवा कर सकते हैं? ये वो अहम मामला है जिसके बारे में अमेरिका में बहस चल रही है और अहम मीटिंग्स भी हो रही हैं, क्योंकि अमेरिका के कई अहम साइंसदान अगवा हो चुके हैं और इल्ज़ाम लगाया जा रहा है एलियंस पे कि उन्होंने अमेरिकन साइंटिस्ट को अगवा किया है। इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, एक अहम मामला है एलियंस का और इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि अमेरिका के कई अहम साइंसदान जो गायब हो गए या अगवा हो गए, उन्हें एलियंस ने अगवा किया। ये मामला क्या है? देखिए, अमेरिका में क्या हो रहा है क्या नहीं है, लेकिन मैं खलाई मखलूक से क्योंकि मिल चुका हूँ और मैं उससे गुफ्तगू कर चुका हूँ, इसलिए मैं तो इससे इनकार भी नहीं करता। अच्छा, वाकई? खलाई मखलूक जो है ये मौजूद है और ये अगवा करती है, और सिर्फ अमरीकियों को अगवा करती है, नज़र भी सिर्फ इनको आती है। मैं भी दावा कर रहा हूँ, मैं एक बींगे पाकिस्तानी, कि मैं भी खलाई मखलूक से, कभी इस पर भी कर लीजिएगा, कर लीजिएगा, मैं आपको बताऊँगा कि कैसी मुलाकात रही उनके साथ और कैसे हमने मुलाकात की। लेकिन चले इस बात को छोड़ते हैं। ये अमेरिका का बनाया हुआ एक फंदा है जो उसके अमेरिका के ही गले पड़ना है। अच्छा। याद रखिएगा, ये खलाई मखलूक का या एलियंस का और ये फ्लाइंग सॉसर्स का जो खेल है, ये सिर्फ अमेरिकन पर है। ये वो फिल्में हैं जो सिनेमा घरों में भी लगती हैं, तो आपको खलाई मखलूक न्यूयॉर्क पर ही हमला करती हुई नजर। हाँ जी, बिल्कुल। अब आप इनका 1948 या 47 से पहले भी अगर आप इनको पढ़ें, तो जहाँ जहाँ अमेरिकी फ़ौजी अड्डे मौजूद थे, वहीं वहीं पर ही ये फ्लाइंग सॉसर्स नज़र आती थी। ऐसे ही देखिए, ये है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। बिल्कुल। इसी को जो है वो उन्होंने ज़्यादा भयानक बनाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की ज़ुबानी जो है वो बयान करवा दिया और कहा जी कि हम जो ये है खलाई मखलूक के हवाले से या एलियंस के हवाले से या उनकी फ्लाइंग सॉसर्स जो नज़र आती हैं उनके हवाले से हमारे पास बड़ी फाइल्स हैं। एप्स्टेन फाइल को छोड़ें, इनको देखें। आज नई फाइल्स देखते हैं। अब नई फाइल्स में आपने जितनी जगहों पर, इन फाइल्स के अंदर जितनी जगहों पर ये नज़र आई हैं, ये अमेरिकी फ़ौजियों को ही नज़र आई हैं। कोई हेलीकॉप्टर में बैठे फ़ौजी को नज़र आई, कोई जहाज़ में बैठे फ़ौजी को नज़र आई। बाकी दुनिया क्या अंधी है? अब मेरा भी यही सवाल है कि जनाब, पाकिस्तान में कभी क्यों नहीं नजर आई? कभी पाकिस्तानी किसी ने दावा क्यों नहीं किया कि यहाँ पर मैंने कोई उड़न तश्तरी देखी, कोई खलाई मखलूक देखी? नहीं, खलाई मखलूक का तो आमिर रज़ा ने दावा कर दिया। खलाई मखलूक का आमिर रज़ा ने दावा किया। लेकिन मैं आपको ये बताऊँ, ये इन्होंने कॉन्स्पिरेसी इसलिए फैलाई कि ये दुनिया में किसी जगह भी कोई खुफिया कार्रवाई करना चाहें, किसी को अगवा करना चाहें, उठाना चाहें, तो ये एलियंस के नकाब में ये सारा काम करें। मतलब उसको उठाएं और इल्ज़ाम एलियन पर धर दें। अमेरिकन बड़े लंबे अरसे से इस तरह की फ्लाइंग सॉसर्स पे काम कर रहे हैं जो स्टेल टेक्नोलॉजी रडार सेक्शंस में आएंगी, लेकिन ये खुफिया कार्रवाइयाँ जो है सर अंजाम देंगी। इनका अमेरिका पर इल्ज़ाम नहीं आएगा। अमेरिका ने अब इस वक्त दुनिया को एक नया मौजू दे दिया कि जनाब ये तो एलियंस आते हैं, उठा कर ले जाते हैं, ये नज़र भी नहीं आते हैं। ये बुरा कोई मध्यम सा एक गोला नज़र आया, ये गोलों के ज़रिए ये मैं चले अभी इसको भी खोल देते हैं। CIA बड़े लंबे अरसे से ऐसे हलाई गोले इस्तेमाल करती है जिनके गुब्बारे समझ लें इसको, जिनके अंदर ये टेक्नोलॉजी मौजूद होती है कि वो दुनिया के राज जो हैं उनको कैप्चर कर सकें। ये गोले जो हैं ये मौसमियाती भी हैं और ये जासूसी भी हैं। इनका इस्तेमाल ये करते हैं और इसी को ये फ्लाइंग सॉसर्स के नाम पर दुनिया में फैलाते हैं। ना कोई फ्लाइंग सॉसर आई, ना किसी को नज़र आई, सिर्फ अमेरिकन को। आप पूरी इसकी हिस्ट्री, मैंने पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखा, ये सिर्फ अमेरिकन को नज़र आते हैं और अमेरिकन ही इस पर जो है रहते हैं। अब आ जाएं आपके वो साइंटिस्ट वाली साइंटिस्ट, मैं यही सब कि साइंटिस्ट फिर कहाँ गए? देखें, बहुत सारे साइंटिस्ट जो हैं, ये हमें भी पता है, बहुत सारे मुल्कों की जो एजेंसीज़ हैं वो ये काम करती हैं कि उनके लिए जब उनका बंदे का इस्तेमाल मुकम्मल हो जाता है तो उसको ख़त्म कर देती है। अब आपने क्या कहा कि ये ख़त्म कर देती है, तो ख़त्म करके आप किस पर इल्ज़ाम लगाएंगे कि जी खलाई मखलूक पर इल्ज़ाम लगाएंगे? वो अगवा करके लेकिन आपने उसे ख़त्म किया, मैं आपको उसे दफना दिया। मैं पहले मैं साइंटिस्ट की बात कर लूँ। अब इनमें नाम सुनिएगा ज़रा, मैं नाम लिख के लाया। मेजर जनरल विलियम मैक, ये अमेरिकी फ़ज़ाइया के बंदे थे और रिटायरमेंट के बाद ये खलाई टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है वो काम कर रहे थे और इनके काम में ये गोल्डन डूम शामिल है। अच्छा। अब हो सकता है कि ये किसी की जासूसी में भी शामिल हों। इनको उठाया गया, ख़त्म किया गया और अब उसका नाम जो है
डाल दिया गया कि ये खलाई खलाई मखलूक के मखलूक खाते में का डाल बना दिया। अच्छा जी, उसके बाद स्पेस व्हीकल के प्रोजेक्ट पर ये काम कर रहे थे नासा जेट प्रोपल्शन लेबॉर्ट्री के माइकल डेविड हुक्स, मोनिका रज़ा और कार्ल गर्ल माइंस जो है ये काम कर रही थी। एमा स्क्रेच ग्रेविटी मॉडिफिकेशन पे काम कर रही थी। ये सारे वो लोग हैं जो किसी न किसी तरीके से खलाई चीज़ों पर जो है खला सही। में आने और जाने और दिफाई सिस्टम एरोस्पेस के के जो है हवाले से जो है ना। एरोस्पेस के वाले से काम कर रहे थे। तो उसको इन्होंने कहा कि ये खलाई मखलूक इसको उठा कर ले गई। अब ये रूमर्स फैला दी गई। आने वाले वक्त में याद रखिएगा ये बात, दुनिया के अमीर तरीन लोग जो आपके सिलिकॉन चिप्स के कारोबार में मुलव्वस होंगे वो खलाई मखलूक उठा के ले जाए। यानी वो भी गायब होंगे। अब आप इस बात को ज़रा समझें, ये मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। सिलिकॉन चिप्स के कारोबार से जो जो लोग अरब खरब डॉलर पति लोग होंगे उनमें से भी चंद खलाई मखलूक की नज़र में हैं और वो खलाई मखलूक उनको उठा लेगी। आप मुझे बड़ी खतरा बात नहीं। कर रहे हैं आप। मैं आपको बता रहा हूँ ये बात। अब दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पर ये फाइल्स इसीलिए ओपन की गई हैं। एक तो इससे ये डोनाल्ड ट्रंप को ये फ़ायदा हुआ कि ये जो मीडिया के अंदर हर आने वाले दिन के साथ एप्स्टीन फाइल का एक हाँ जी, कवर पेज जो था छपता था, बड़ा हल्ला गुला मचा उसकी हुआ जगह था। पर उसकी जगह पर ये खलाई मखलूक वाले पेजेस जो हैं अब आना शुरू हो गए हैं। अब लोग इस पर डिस्कशन शुरू कर दिए हैं। मुझे ये बताएं, इतनी बड़ी दुनिया है, इस दुनिया में जहाँ जहाँ अमेरिकी फ़ौजी, चाहे वो जापान में हैं, चाहे वो इराक़ में है, मेरी बात दोबारा सुनिए, चाहे वो जापान है, चाहे इराक़ है, जहाँ अमेरिकी फ़ौजी अड्डा है वहीं पर बैठे अमेरिकी फ़ौजी को ही फ्लाइंग सॉसर नज़र आती है। हाँ जी, उठाए ना ट्रैक रिकॉर्ड उठाएँ, किसी रशियन को, चाइनीज़ को क्यों नज़र नहीं आती है? नहीं नज़र आती। और अब ये कहा जा रहा है कि ये साइंटिस्ट जो हैं इनको देखें, अगर आपके साइंटिस्ट आपके काम के ना रहें तो वो किसी और के काम के होंगे। तो आपने उनकी फैमिलीज़ को कैसे करना मुतमिन था? कैसे करना है उन्होंने? मुतमिन पहले ये इस तरह कहा गया मुतमिन कि किया ये जा सकता अगवा है किया कि गया। खलाई मखलूक उठा के लेगी। पहले क्या कहा गया? अगवा किए गए। देखो साइंस फिक्शन जो फिल्में हैं, साई-फाई जिनको बोला जाता है, उनके अंदर क्या दिखाया जाता है? एक फ्लाइंग सॉसर आती है, उसमें से लहर की सूरत में एक वो शुआएं एलियन से उठता निकलती है, उसमें से रोशनी वो किसी निकलती है। लड़की और लड़के को उठाकर वो ले जाती है। ये जहनों में हमारे बचपन और से एक ज़हन साजी शुरू से की गई है, एक ज़हन साजी लोगों की ना स्टार ट्रैक टाइप की फिल्में जो हैं हमारे बचपन से हमें दिखा कर इस बात पर कायल कर लिया गया कि एक खलाई मखलूक मौजूद है जो खला के किसी और प्लेनेट के ऊपर रहती है। उसकी कभी कभार ये कहते हैं कि जी आवाज़ की भी आ गई। अब ये फाइलें पढ़े, मैं तो बड़ा हंस रहा था कि ये यार सिर्फ अमेरिकन को ही क्यों, ये ऊपर नीचे ज़्यादातर ये वाक़यात अमेरिका में अंदर हैं, लेकिन जहाँ बैरूनी दुनिया में भी हैं वो भी वही जगह हैं जहाँ पर अमेरिकन फ़ौजी फौजी तैनात अड्डे हैं। बिल्कुल। तो मुझे ये बताइए क्या चीज़ है फिर, क्योंकि सिर्फ ये अमेरिकन को ये नज़र आती है और अब अमेरिकी साइंटिस्ट को ही उठा कर ले जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि आप जो भी कार्रवाई करने जाएंगे, आपने अगर ये जो डिजिटल करेंसी है इसके कारोबार से वाबस्ता जो अरब खरब डॉलर पति होंगे, एलन मस्क का नाम ले लें या किसी का भी नाम ले लें, वो जो इस कारोबार या इस तरह की डिजिटल करेंसी में होंगे उनको उठाया जाएगा और कहा जाएगा जी इसको उठाकर जो है वो खलाई मखलूक ले गई, कोई किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तो ये खलाई मखलूक एक, मैं ये समझता हूँ, मेरी अभी तक की रिसर्च ये है कि ये सिर्फ एक फिक्शन है, ये एक फ्रॉड है जो ट्रंप ने खेला। उसने एप्स्टीन फाइल, उसको बताया गया कि एप्स्टीन फाइल्स को अगर आपने धुंधलाना है तो आप ये नया मौजू लोगों को दें, मीडिया को एक नया मौजू चाहिए होगा, लेकिन ये इन्हीं के गले पड़ेगा। ये भी बात याद रखें। ये भी हो सकता है कि इनका कोई साइंटिस्ट ओरिजिनली ही अगवा हो जाए, कोई मुल्क दूसरा करे, बिल्कुल। और ये यही समझते रहे जनाब हमारे नहीं, काम ये का समझे नहीं, दुनिया ये समझेगी कि उसको खलाई मखलूक ले गई। देखें अमेरिकन कौम क्या कहेगी, क्योंकि इससे पहले हमारे 10 साइंटिस्ट तो जा चुके हैं जी वहाँ पे और बड़े अहम साइंटिस्ट थे, खलाई मखलूक ले जा सकी है। अब ये जो बंदा गायब हुआ है ये भी तो खलाई मखलूक लेके जा सकती है। तो ये इनके अपने ही नुकसान में चले जाएगा। देखें एक झूठ को छुपाने के लिए आपको 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं, और अब आपने ये नया पंडोरा बॉक्स खोला है खलाई मखलूक वाला। मैं ये आपको बता दूँ, ये एक ऐसा फ्रॉड है जो फिक्शन फिल्मों से उठाया गया। ट्रंप क्योंकि ख़ुद भी फिल्मों में काम करते रहे हैं, ख़ुद फिल्में बनाते भी रहे हैं, फिर ये जैली कुश्तियाँ जो WWF की होती हैं, फ्रॉड कुश्तियाँ, उसके भी ये मैनेजर रहे हैं और उसको भी चलाते रहे हैं।
आपका मतलब यही है? मेरा मतलब यही है। तो अब ये एप्स्टीन फाइल से जो कि ओरिजिनली इजराइल ने जारी करवाई थी, इसको दबाव में लाने के लिए, उससे नज़र हटाने के लिए इसने ये काम किया है। लेकिन अब अमेरिकन लोग जो हैं वो इस बात पर कायल हो गए हैं कि एलियंस जो हैं किसी को भी उठाकर ले जा सकते हैं। मैंने आपसे कहा है कि आप देखिएगा अरब खरबपति लोगों के बारे में भी पता चलेगा कि इनको एलियंस उठाकर ले गए। कौन ले गया कौन नहीं ले गया, ये फाइलें दबाने के लिए ये इन्होंने सिर्फ ये सारा कहानी गढ़ी है। और अब इस कहानी को फैलाया जा रहा है कि ये जो साइंटिस्ट गायब हुए थे, ख़त्म हुए, किसी की खुदकुशी है, किसी का कत्ल है, किसी का, सब फाइलें बंद कर दी जाएंगी कि इनको एलियंस उठा कर ले गए। कहाँ ले गए भाई, किसी को पता नहीं। किसी को कुछ पता नहीं। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।